लास्ट पार्ट में हमने देखा था चैंग फेंग ली ज़िफ़ान के बारे में ही सोच रहा था और खुद से कह रहा था क्या मैंने ली ज़िफ़ान से ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली थी। तभी त्यांग झोउ वहाँ पहुँच जाता है। चैंग फेंग उसे देखकर कहता है सोचा नहीं था कि एक प्राइम मिनिस्टर अपनी नेफ्यू की वाइफ से मिलने के लिए इस तरह टनल के थ्रू भी आ जाएगा। तो त्यांग झोउ उससे कहता है जल्दी से मुझे बाहर निकालो, मैं इस टनल में फंस गया हूँ। त्यांग झोउ चैंग फेंग से कहता है मेरा नेफ्यू जनरल जैनन को सजा नहीं देना चाहता क्योंकि उसके खुद के रीजंस हैं। तुम इस बार उसकी बातें क्यों नहीं मान लेते, क्यों अपनी बात पर अड़े हुए हो। चैंग फेंग कहता है मैं जानता हूँ ली ज़िफ़ान अपने फादर की डेथ के बाद ऐसा बन गया है, पर तुम्हें भी समझना होगा अगर हम जनरल जैनन को पनिश नहीं करेंगे तो हमारे अनाज भंडार बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे। सेना के लिए अनाज नहीं होगा जिसे कलेक्ट करने में पूरा आधा महीना लग जाएगा। इस बीच हम पर कोई भी वार कर सकता है। त्यांग झोउ कहता है पर अगर ये सब के बाद भी एम्परर जनरल जैनन को सजा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं फिर तुम क्या करोगे। चैंग फेंग कहता है फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन होगा, मुझे पैलेस जाकर अपनी बात पर अड़े रहना होगा। त्यांग झोउ कहता है शायद एक और ऑप्शन है, तुम शायद बेड में एम्परर को कन्विंस कर पाओगे। चैंग फेंग कहता है अपना मुंह बंद रखो। चैंग फेंग एम्परर के रूम के बाहर आता है और दरवाज़ा खटखटाने लगता है। ली ज़िफ़ान जैसे ही बाहर आता है वो चैंग फेंग से कहता है मेरे साथ अभी के अभी पैलेस चलो। पैलेस में जाते ही इंपीरियल सेंसर चैंग फेंग को देखकर कहता है राइट प्राइम मिनिस्टर, लगता है आप जनरल जैनन को लेकर अभी भी काफ़ी परेशान हैं। क्या आपने सोच लिया है उस इश्यू को कैसे सॉल्व करना है। चैंग फेंग कहता है आपने मार्किस मैन के साथ मिलकर सच में बहुत अच्छा प्लान बनाया है और मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया है। इंपीरियल सेंसर कहते हैं तुमने सोच लिया है इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करना है। तो चैंग फेंग कहता है ऑब्वियसली मैं जनरल जैनन को सजा दिलवाने की मांग करने वाला हूँ। एम्परर जैसे ही पैलेस में एंटर करता है चैंग फेंग एक बार फिर कहता है एम्परर मैं आज भी वही कहूँगा जो मैंने कल कहा था, जनरल जैनन को सजा मिलनी चाहिए। एम्परर यानी ली ज़िफ़ान को इस बार बहुत गुस्सा आता है। चैंग फेंग घुटनों पर बैठकर कहता है प्लीज़ एम्परर सेना के भंडार गृह को ख़त्म करने से रोकिए और जनरल जैनन को सजा दीजिए। एम्परर कहता है अगर मैं तुम्हारी इस बात को ना मानूं तो तुम क्या करोगे। चैंग फेंग कहता है फिर मैं इसी तरह अपने घुटनों पर बैठा रहूँगा। एम्परर कहता है तो तुम मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहे हो। चैंग फेंग कहता है बिल्कुल नहीं एम्परर। एम्परर कहता है मैं जनरल जैनन को सजा नहीं दूंगा, तुम्हें जब तक बैठना है तब तक घुटनों पर बैठे रहो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। चैंग फेंग सोचने लगता है जी सिटी के लोगों को देखकर लगता है कि वो अनाज भंडार गृह 10 दिन तक और चल पाएगा। ली ज़िफ़ान अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और राइट डिसीजन नहीं लोगे तो तुम्हारे ऑर्डर को फॉलो ना करने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। चैंग फेंग अपने पास से खत निकालता है और एक कौवे को दे देता है। वो मन में सोचने लगता है आई होप मेरे इन ऑर्डर से वो सब लोग मिलकर ली ज़िफ़ान के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। दूसरी तरफ मार्किस मैन रोरो से कहता है रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला है लियू चैंग फेंग हमारे इंपीरियल सेंसर को सपोर्ट कर रहा है और जनरल जैनन को फायर करने पे लगा हुआ है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कैपिटल सिटी में इस वक्त जो चैंग फेंग है वो असली लियू चैंग फेंग ही है। रोरो कहती है अगर वो असली लियू चैंग फेंग है तो आगे जाकर हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। मार्किस मैन कहता है तुम चिंता मत करो रोरो, मैंने हमारी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया है जिससे हम युद्ध की तैयारी में लग जाएं। रोरो कहती है हाँ लेकिन अगर अभी हम युद्ध करते हैं तो हमारे जीतने के चांस बहुत कम है। फिलहाल तुम उन लोगों को खत पहुंचा दो कि वो अभी लियू चैंग फेंग के एक्शंस पर नज़र रखें। जब लियू चैंग फेंग नहीं था तो हमारे जीतने के चांस ऑलमोस्ट 70% थे, पर अब उसके होने की वजह से वो चांस 50% भी नहीं है। एम्परर जब वापस पैलेस में आता है तो चैंग फेंग अभी भी घुटनों पर बैठा हुआ था। ज़िफ़ान उसे ब्लैंकेट उड़ाता है और कहता है तुम इतने ज़्यादा ज़िद्दी क्यों बन रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं लोगों की नज़रों में एक अयोग्य एम्परर कहलाऊं। चैंग फेंग कहता है मैं बस चाहता हूँ योर मैजेस्टी कि आप पूरी कंट्री के बारे में सोचें। ली ज़िफ़ान अब उसे खड़े होने के लिए कहता है। ली ज़िफ़ान उससे कहता है मुझे फॉलो करो, मेरे साथ पैलेस में चलो। एम्परर उसे एक जगह लेकर आता है और कहता है इस जगह मेरे और माँ के अलावा आज से पहले कोई और कभी नहीं आया है। चैंग फेंग कहता है फिर तो मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। एम्परर कहता है नहीं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैं अपने फादर की स्टोरी तुम्हें बताना चाहता हूँ। ली ज़िफ़ान के फादर का नाम ली शी था जो कि जांगजोंग सिटी के गवर्नर थे। एक दिन सिटी में अकाल पड़ जाने के कारण लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था। गवर्नर होने के नाते ली शी ने आर्मी सेना के भंडार गृह को खुलवा दिया था।
पर तभी कुछ लोग उसके घर तक पहुंच गए थे और उससे कह रहे थे, हमें पता है कि तुम एक गवर्नर हो, तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, पर ऐसी अफवाहें सुनने में आ रही हैं कि तुम आर्मी के भंडार गृह के अनाज का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हो, अपने मतलब के लिए कर रहे हो, इसलिए ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि तुमसे जवाब चाहते हैं। लीशी सबसे कहता है, सब लोग प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये बात सच है कि मुझे आर्मी सेना का भंडार गृह खुलवाना पड़ा, पर आप लोग चिंता मत करिए, मैंने अपने बेटे को भेज दिया है, वो जल्दी ही हमारी कंट्री के लिए फूड का इंतज़ाम करेगा और गुड न्यूज़ लेकर ही वापस लौटेगा। पर सब लोग इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते और लीशी से कहते हैं, तुम बकवास कर रहे हो, 10 दिन के अंदर अंदर कैसे आर्मी का भंडार गृह पूरा समाप्त हो गया, तुम ज़रूर अपने कामों में उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो, तुमने अनाज चुराया है, सब लोग मिलकर गवर्नर को पकड़ लो। वो सब लोग लीशी पर हमला करने लगते हैं। तभी एम्परर की माँ वहाँ पहुँच जाती है और उन सबसे कहती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड पर हमला करने की। एक आदमी आकर कहता है, लीशी तुम एक करप्टेड गवर्नर हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लॉ को तोड़ोगे और अपनी मनमानी करोगे। ली ज़िफ़ान की माँ कहती है, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, कंट्री के लिए मिला अनाज अभी तक हमारे पास पहुंचा तक नहीं है, जिसका इंतज़ाम करने मेरा बेटा गया हुआ है। जो भी अनाज तुम लोगों को मिल रहा है वो मेरे पति यानी कि तुम्हारे गवर्नर ने हाई प्राइस में खरीदा है और तुम सब मिलकर उन पर ही शक कर रहे हो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो अभी मेरे साथ अंदर चलो और देखो कि हम सब क्या खा रहे हैं। वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ केवल हरी सब्जियाँ और पत्तियाँ पड़ी हुई थीं। ली ज़िफ़ान की माँ कहती है, अगर तुम्हारा गवर्नर करप्टेड होता तो क्या हम सब ये खाते। तभी ली ज़िफ़ान वहाँ आता है। उसका फादर देखकर कहता है, ज़िफ़ान तुम फाइनली वापस लौट आए हो, अब हमारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ली ज़िफ़ान कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, लेकिन कैपिटल के ऑफिशियल्स हमारी इस परेशानी को इग्नोर कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कोई अनाज नहीं दिया है, मुझे माफ़ कर दीजिए फादर, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो लीशी उससे कहता है, कोई बात नहीं बेटा, हम कोई दूसरा प्लान बनाएंगे। ली ज़िफ़ान कहता है, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है जो हमारी कंट्री में अनाज देने के लिए तैयार हैं, पर यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। लीशी कहता है, हम इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, हमारे पास केवल 10 दिन के लिए ही अनाज बचा है, हमें कुछ करना होगा। भूख की वजह से अब बूढ़े लोग उनकी कंट्री में मरने लगे थे। लीशी कहता है, मैं कैसा गवर्नर हूँ, अपने लोगों की सेवा ही नहीं कर पा रहा। तो उसकी वाइफ कहती है, तुम खुद को ब्लेम मत करो। तभी लीशी कहता है, मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना है, अगर वो लोग सीधे रास्ते से हमें अनाज नहीं देंगे तो हमें उसके लिए लड़ना होगा। वो सब लोग मिलकर वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ सेना के लिए अनाज भंडार इकट्ठा किया जाता है। वो वहाँ के लीडर से रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे बस अपनी कंट्री के सिटीज़न के लिए थोड़ा सा अनाज उधार चाहिए, मैं आप लोगों को वापस लौटा दूंगा। वहाँ का लीडर कहता है, हम आपको अनाज देने के लिए तैयार हैं, पर फ्री में तो आजकल कुछ भी नहीं होता। लीशी कहता है, जनरल प्लीज़ हमारी बात समझिए, हमें बस टेम्पररीली ही आपके अनाज की ज़रूरत है, जैसे ही कैपिटल से हमें अनाज मिल जाता है हम आपको वापस कर देंगे। जनरल कहता है, अगर मैं आपको फ्री में अनाज देने के लिए तैयार हो भी जाता हूँ तो यहाँ से आपकी कंट्री तक पहुँचाने के लिए काफ़ी सारी मैन पावर लगेगी, क्या मैं अपने लोगों को फ्री में इतना सारा काम करने दूँ। लीशी कहता है, प्लीज़ समझिए, मेरे पास आपको देने के लिए अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। जनरल कहता है, फिर मैं फ्री में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। लीशी कहता है, फिर आपने मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है, मुझे आपसे मजबूरन फ़ाइट करनी ही होगी। जनरल कहता है, लीशी तो तुम विद्रोह पर उतर आए हो, क्या तुमने सोचा है इसका अंजाम क्या होगा। लीशी कहता है, आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, इस फाइटिंग के बाद मैं खुद अपनी पनिशमेंट स्वीकार करूंगा और कैपिटल की जेल में बंद हो जाऊंगा। एम्परर चैंगफेंग को बताता है, बिल्कुल इसी तरह मेरे फादर ने फोर्सफुली उन अनाज भंडारों को खुलवाया था जो सेना के लिए थे। उसके बाद वो कैपिटल की जेल में चले गए थे, वो हमारे साथ वापस यांगचोंग आए भी नहीं थे। मैंने और मदर ने मिलकर हमारे लोगों में अनाज बांटा था और एक दिन मुझे न्यूज़ मिली कि फ़ादर ने जेल के अंदर सुसाइड कर ली थी। मुझे कभी भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि मेरे फादर सुसाइड कर सकते थे। पैलेस के लोगों ने ये भी डिमांड की कि वो मुझे और मेरी मदर को भी कैप्चर कर लेना चाहते हैं। मेरी माँ विधवा हो चुकी थी, मैं कैपिटल के उस जनरल को, उस रूलर को सज़ा देना चाहता था जो अपने लोगों के बारे में भी नहीं सोच सका, और हमारी कंट्री के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। क्या तुम अब समझ सकते हो कि क्यों मैं जनरल जैनन को पनिशमेंट नहीं देना चाहता।
चैंग फेंग मन में सोचने लगता है, ऑब्वियसली मुझे ये रीज़न पहले से पता था। पर ली ज़िफ़ेन, क्या तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया था जब तुम्हारे फादर जेल में थे? ओके गाइस, इस पार्ट को यही ख़त्म करते हैं। आई नो मंगा वीडियोस थोड़ी छोटी होती हैं क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत टाइम लगता है और मुझे अपने दूसरे चैनल के लिए भी वीडियो बनानी होती हैं, इसलिए इन वीडियो को मैं 10 मिनट्स तक का ही बना पाती हूँ। डिलीवरेंस ऑफ काउंटर अटैक के नेक्स्ट चैप्टर रिलीज़ होते ही मैं उन्हें भी शेयर कर दूँगी। आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।